जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच का आपकी राशि का हाल कि 8 अप्रैल 2024 से लेकर 14 अप्रैल 2024 तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 8 और 9 अप्रैल के बीच की समय अवधि में परिणाम कुछ कमजोर रह सकते हैं। हालांकि दूर की यात्राओं के लिए समय अनुकूल है, लेकिन फिर भी इस अवधि में हर तरह के रिस्क से बचना जरूरी रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 10 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल की सुबह 8:40 के बीच का समय काफी अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहा है। हालांकि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि कुछ कामों में अवरोध दे सकती है, लेकिन बृहस्पति की कृपा से हर क्षेत्र में देर से ही सही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा 11 अप्रैल की सुबह 8:40 से लेकर 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 के मध्य परिणाम काफी हद तक अनुकूल रह सकते हैं। विशेषकर घर परिवार से जुड़े मामलों में अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। वहीं सप्ताहांत अर्थात 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 से लेकर 14 अप्रैल तक की जो समय अवधि है, इसमें आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कहीं से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृष लग्न या वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। वृषभ राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 8 और 9 अप्रैल के बीच की समय अवधि में आपको काफी अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपका पराक्रम और आपका आत्मविश्वास आपको अधिकांश मामलों में अच्छी उपलब्धियां करवाने का संकेत कर रहा है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 10 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल की सुबह 8:40 के बीच का समय कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। हालांकि बृहस्पति की कृपा से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी यदि सावधानी के साथ रिस्क फ्री जोन में काम करेंगे तो परिणाम ज्यादा अच्छे रहेंगे। इसके अलावा 11 अप्रैल की सुबह 8:40 से लेकर 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 के मध्य आपको काफी अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। न केवल आपके स्वयं का पराक्रम बल्कि आपके सहयोगियों का सहयोग भी आपको विभिन्न मामलों में सफलता दिलाता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं सप्ताहांत अर्थात 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 से लेकर 14 अप्रैल तक की समय अवधि आपको मिले जुले परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है, जिसमें सकारात्मकता का लेवल अधिक रह सकता है। रुचिकर भोजन और परिजनों के साथ आनंद लेने के मौके इस समय अवधि में आपको मिल सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा, हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम देने का संकेत कर रहा है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 8 और 9 अप्रैल के बीच की समय अवधि में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में कामों में सफलता मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं, लेकिन एक साथ कई कामों को करने का रिस्क नहीं लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 10 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल की सुबह 8:40 के बीच का जो समय है, यह आपको अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेषकर आर्थिक मामले में इस अवधि में आपको काफी अच्छे परिणाम मिलने चाहिए, ऐसी उम्मीदें बन रही हैं, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। इसके अलावा 11 अप्रैल की सुबह 8:40 से लेकर 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 के मध्य का समय कुछ हद तक खर्चे भरा रह सकता है। इस अवधि में भाग दौड़ की अधिकता भी रह सकती है। बेहतर होगा इस अवधि में किसी भी प्रकार का जोखिम
न उठाया जाए। वहीं सप्ताहांत अर्थात 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 से लेकर 14 अप्रैल तक की समय अवधि अनुकूलता के ग्राफ को बढ़ाने का काम कर सकती है। आप आर्थिक और पारिवारिक मामले में काफी अच्छा कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माता पिता और गुरुजनों का सत्कार करना है, उनका सम्मान करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। यह आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 8 और 9 अप्रैल के बीच की समय अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन मन में बढ़ रहे आध्यात्म के भाव को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का काम आपको प्रैक्टिकली भी करना है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 10 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल की सुबह 8:40 के बीच का जो समय है, यह सामान्य तौर पर अधिकांश मामलों में अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। शिक्षा, कार्यक्षेत्र और सामाजिक मामलों में विशेष अनुकूलता इस अवधि में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 11 अप्रैल की सुबह 8:40 से लेकर 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 के मध्य उच्च का चंद्रमा आपको विभिन्न मामलों में लाभान्वित करवा सकता है। मन प्रसन्न रहेगा, उपलब्धियां भी मिलती रह सकती हैं। वहीं सप्ताहांत अर्थात 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 से लेकर 14 अप्रैल तक की समय अवधि में कुछ हद तक कमजोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस समय अवधि में न केवल अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, बल्कि बेकार के खर्चों से भी बचना जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 8 और 9 अप्रैल के बीच की समय अवधि में परिणाम कमजोर रह सकते हैं, अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठाना है। कर्म करते रहिए, हो सकता है कुछ अप्रत्याशित लाभ भी इस समय अवधि में आपको मिल जाए। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 10 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल की सुबह लगभग 8:40 के आसपास का जो समय है, इस बीच में तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। दूर की यात्राएं, विशेषकर धार्मिक यात्राएं भी इस अवधि में संभव है। नई योजनाओं पर विचार भी मजबूत होगा। इसके अलावा 11 अप्रैल की सुबह 8:40 से लेकर 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 के मध्य आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, विशेषकर यदि आपका काम विदेश या दूर के स्थानों से जुड़ा हुआ है अथवा आप किसी भी तरह से कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो आप काफी शानदार कर सकेंगे। वहीं सप्ताहांत अर्थात 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 से लेकर 14 अप्रैल के बीच की जो समय अवधि है, इसमें आपको विभिन्न प्रकार से लाभ मिल सकते हैं। ऐसे योग संयोग बन रहे हैं। विशेषकर आर्थिक उपलब्धियों के लिए हम इस टाइम ड्यूरेशन को काफी अच्छा कहना चाहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 8 और 9 अप्रैल के बीच की समय अवधि में परिणाम सामान्य तौर पर आपके फेवर में रह सकते हैं। लाभ भाव का स्वामी सप्तम भाव में रहकर आपके व्यापार, व्यवसाय या दैनिक कामों में आपके लिए मददगार बन सकता है। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 10 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल की सुबह 8:40 के बीच का जो समय है, यह कुछ हद तक कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। अतः इस अवधि में हर प्रकार के जोखिम भरे हुए कामों से बचना है, इसी में आपकी समझदारी है। इसके अलावा 11 अप्रैल की सुबह 8:40 से लेकर 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 के मध्य परिणाम धीरे धीरे आपके फेवर में आने शुरू हो जाएंगे। पुरानी समस्याएं दूर होंगी और आप नई योजनाओं पर नए उत्साह के साथ लग सकेंगी। वहीं सप्ताहांत अर्थात 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 से लेकर 14 अप्रैल तक की समय अवधि आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकती है। लाभ भाव के स्वामी का कर्म भाव में होना ऐसे कामों को संपन्न करवाने में मददगार बनेगा जिन कामों से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, अच्छा खासा लाभ हो सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करना है, उनका आशीर्वाद लेना है।
यह आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 8 और 9 अप्रैल के बीच की समय अवधि में सामान्य तौर पर आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी पेशा लोग इस अवधि में अपने टारगेट को काफी आसानी से अचीव कर पाएंगे। सहकर्मियों के बीच में चर्चा के केंद्र बिंदु भी आप इस अवधि में रह सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 10 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल की सुबह 8:40 के बीच का जो समय है, यह कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से तो अच्छा प्रतीत हो रहा है। साथ ही साथ निजी संबंधों में, विशेषकर दाम्पत्य संबंधों के लिए भी अनुकूल रह सकता है। इसके अलावा 11 अप्रैल की सुबह 8:40 से लेकर 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 के मध्य परिणाम मिले जुले रह सकते हैं, लेकिन परिणाम को लेकर अधिक आशान्वित होना उचित नहीं रहेगा। भले ही चंद्रमा उच्च का रहेगा, लेकिन 8वें भाव में इसे अनुकूल नहीं माना जाता, नहीं कहा गया है। अतः हर मामले में सावधानी जरूर बरतनी है। वहीं सप्ताहांत अर्थात 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 से लेकर 14 अप्रैल तक की समय अवधि आपके साथ जुड़ी हुई समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करवाने में मददगार बनेगी। ईश्वर के प्रति आस्था में बढ़ोतरी भी इस अवधि में देखने को मिल सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में श्रद्धा पूर्वक बुजुर्गों की सेवा करनी है, उनका आशीर्वाद लेना है। यह आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 8 और 9 अप्रैल के बीच की समय अवधि में परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। उस पर भी सकारात्मकता का ग्राफ अधिक रह सकता है। आप अपनी लव लाइफ तथा स्टूडेंट लाइफ में बेहतर करते हुए देखे जाएंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 10 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल की सुबह 8:40 के बीच का जो समय है, यह सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेषकर प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में आप काफी अच्छा कर सकते हैं। नौकरी आदि से जुड़े मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 11 अप्रैल की सुबह 8:40 से लेकर 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 के मध्य आप अपने कार्य व्यापार में काफी अच्छा कर सकेंगे। निजी संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। विशेषकर दाम्पत्य जीवन में अच्छी खासी अनुकूलता इस अवधि में देखने को मिल सकती है। वहीं सप्ताहांत अर्थात 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 से लेकर 14 अप्रैल तक की जो समय अवधि है, इस अवधि में परिणाम कमजोर रह सकते हैं। अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी उचित नहीं रहेगी। बेहतर होगा कोई नया फैसला इस अवधि में, इस टाइम ड्यूरेशन में न लिया जाए। धर्म कर्म के लिए समय निकाला जाए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी पूर्वज के निमित्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन करवाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 8 और 9 अप्रैल के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन में परिणाम कमजोर रह सकते हैं। 8वें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में होकर कुछ गहरी चिंताएं देने का काम कर सकता है। इस अवधि में घर गृहस्थी से जुड़े बड़े निर्णयों को कुछ समय के लिए टाल देना ही उचित रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 10 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल की सुबह 8:40 के बीच का जो समय है, यह तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विद्यार्थीगण इस अवधि में मेहनत करके अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, यानी जैसी मेहनत वैसे परिणाम। वहीं प्रेम संबंधों में भी तुलनात्मक रूप से बेहतर अनुकूलता इस अवधि में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 11 अप्रैल की सुबह 8:40 से लेकर 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 के मध्य परिणाम काफी अच्छे रह सकते हैं। इस अवधि में आप कठिन कामों को भी आसानी से संपन्न करने का सामर्थ्य रखेंगे। वहीं सप्ताहांत अर्थात 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 से लेकर 14 अप्रैल तक की जो समय अवधि है, इस अवधि में काफी हद तक अनुकूल परिणाम आपको मिल सकते हैं। विशेषकर व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में आप काफी अच्छा कर सकते हैं। साझेदारी के कामों में भी आपको अनुकूल परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर जाकर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करना उपाय की तरह काम करेगा।
आइए अब जान लेते हैं कि यह सप्ताह मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मकर राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 8 और 9 अप्रैल के बीच की समयावधि में परिणाम काफी हद तक अनुकूल रह सकते हैं, काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि आपका काम यात्राओं से जुड़ा हुआ है तो आप काफी अच्छे परिणाम इस समयावधि में प्राप्त कर सकेंगे। कहीं से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 10 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल की सुबह 8:40 के बीच समय थोड़ा सा कमजोर है। इस समय अवधि में घर गृहस्थी को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। हालांकि ध्यान, योग और मेडिटेशन इत्यादि करने की स्थिति में आप प्रसन्न रह सकेंगे। इसके अलावा 11 अप्रैल की सुबह 8:40 से लेकर 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 के मध्य परिणाम काफी हद तक अनुकूल रह सकते हैं। विशेषकर प्रेम प्रसंग से जुड़े जितने भी मामले हैं, यानी कि आत्मीयता से जुड़े जो भी मामले हैं, चाहे प्रेम प्रसंग का हो या अन्य कोई मामला हो, उनमें आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जो लोग प्रेम विवाह इत्यादि करना चाह रहे हैं तो इस अवधि में कुछ अच्छे निर्णय या सकारात्मक लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं सप्ताहांत 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 से लेकर 14 अप्रैल तक की जो समय अवधि है यह सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम ही आपको देना चाह रही है। खासकर नौकरी आदि से जुड़े मामलों में आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में यदि आप कमाई करते हैं तो स्वयं की कमाई से खरीद कर मां को वस्त्र भेंट करें, यह आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 8 और 9 अप्रैल के बीच की समय अवधि में परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। हालांकि यदि आप कहीं से लोन लेने की कोशिश में हैं तो उस काम में आपको सफलता मिल सकती है। घर परिवार से जुड़े मामलों में भी काफी हद तक सकारात्मकता देखने को मिल सकती है। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 10 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल की सुबह 8:40 के बीच, इस बीच का जो समय है यह आपको आपके फेवर के परिणाम देना चाहेगा। इस अवधि में आपका आत्मविश्वास आपको विभिन्न मामलों में सफलता दिलाने का काम कर सकता है। आपके सहयोगी निष्ठापूर्वक आपके सहयोग में तत्पर रह सकते हैं। इसके अलावा 11 अप्रैल की सुबह 8:40 से लेकर 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 के मध्य परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। हालांकि उच्च का चंद्रमा कोई बड़ा नुकसान नहीं करेगा, फिर भी मन में किसी बात को लेकर थोड़ी सी चिंता रह सकती है। वहीं सप्ताहांत तथा 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 से लेकर 14 अप्रैल तक की समय अवधि तुलनात्मक रूप से आपको बेहतर परिणाम देना चाहेगी। विशेषकर विद्यार्थीगण इस समय अवधि में काफी अच्छा कर सकते हैं। कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी अच्छे परिणाम इस समय अवधि में प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दादाजी या किसी बुजुर्ग के साथ मंदिर जाकर वहां पर उनका आशीर्वाद लेना है। मंदिर के बाहर भी लेते रहें, लेकिन मंदिर जाकर आशीर्वाद लेना उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 8 और 9 अप्रैल के बीच की समय अवधि में परिणाम सामान्य तौर पर आपके फेवर में रह सकते हैं। निजी संबंधों में इस समय अवधि में अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 10 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल की सुबह 8:40 के बीच का जो समय है यह आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस अवधि में वाणी पर संयम रखकर मीठी बातें बोलकर महत्वपूर्ण कामों को संपन्न करवाया जा सकेगा। यद्यपि रुचिकर भोजन करने को भी मिलने के योग हैं, लेकिन अपनी शारीरिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ही आहार विहार करना उचित रहेगा। इसके अलावा 11 अप्रैल की सुबह 8:40 से लेकर 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 के मध्य परिणाम काफी अच्छे रह सकते हैं। इस समय अवधि में की गई यात्राएं काफी फायदेमंद रह सकती हैं। यह समय अवधि प्रियजनों से मिलन करवाने में भी सहायक बन सकती है। वहीं सप्ताहांत अर्थात 13 अप्रैल की दोपहर 12:45 से लेकर 14 अप्रैल तक की समय अवधि कुछ हद तक कमजोर रह सकती है। मन में दुविधा के भाव भी रह सकते हैं, किसी बात को लेकर चिंताएं भी रह सकती हैं। अतः इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णयों को टालना ही समझदारी का काम होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना
आपके लिए हितकारी रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वह मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने इस सप्ताह को स्थूलता के दृष्टिकोण मात्र से नहीं देखा है। हमने इस सप्ताह को एक एक दिन के समय के अनुसार, घंटों के समय के अनुसार, मिनटों के अनुपात में देखने के बाद ही राशिफल की गणना की है। तो उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.